प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2023 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के 30वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं ये सेट आई का 30वां सवाल है। यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो ए में दिया है x बराबर 4 y बराबर 0, बी में दिया है x बराबर 0 y बराबर 4, सी में दिया है x बराबर 4 y बराबर 2, डी में दिया है x बराबर 1 y बराबर 10। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, समीकरण दिया है कितना, 3x माइनस 2y बराबर कितना दिया है, 12 दिया है। इसको मान लिए समीकरण 1। दूसरा क्या दिया है 4x माइनस 5y बराबर कितना दिया है, 16। इसको क्या माने हैं, समीकरण 2। कहता है इस दोनों को जब हल कीजिएगा ना, यह दो चर की समीकरण है, तो क्या है x का मान और y का मान, इसमें से क्या होगा खोजना है। तो आइए दोनों को हल करते हैं। क्या करना होगा दोस्तों, दोनों को हल करने के लिए या तो x को नहीं तो y को हटाना होगा। किसको हटाते हैं, तो आइए हम हटाते हैं किसको, तो हम हटाते हैं y को। तो y कितना दिया है दोस्तों, तो y यहाँ कितना दिया है, 2y दिया है, या कितना है 5y है। बराबर करने के लिए क्या करना होगा, तो बराबर करने के लिए इसमें गुना करना होगा कितना से, 5 से, और इसमें गुना करना होगा कितना से, 2 से करना होगा। आइए यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से तथा 2 में 2 से गुना कर क्या करना होगा, जोड़ना होगा, घटाना होगा। क्योंकि यह भी प्लस में है और यह भी क्या है, प्लस में है, तो जोड़ना नहीं होगा बल्कि क्या करना होगा, घटाना होगा। गुना कर समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, अब आइए इसको घटाएंगे तो क्या होगा, पहले गुना कीजिए 5 से, तो क्या हो जाएगा, 5 यानी 15x, यह हो जाएगा माइनस 5 दूनी क्या हो जाएगा 10y बराबर 12 पंच कितना हो जाएगा 60। क्या किए हैं, 5 से सब में गुना किए हैं तो इतना आ गया है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुना करना है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x माइनस फिर 5 दूनी कितना हो जाएगा 10y, अब बराबर 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। क्या करना है, घटाना है, तो चिन्ह नीचे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस। अब क्या करेंगे, अब इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा, 10y से 10y घट जाएगा और 15x में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7x। अब बराबर 60 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 10, 10 में से गया तो कितना हो जाएगा 8, ये 5 में से गया तो कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर तो हो जाएगा 28, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 7, कर जाएगा तो कितना आ गया 4। तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ गया। 4 किस में दिया है, तो एगो दिया है a में और किस में दिया है, तो और b c में दिया है, तो मतलब क्या है y का मान भी हमको निकालना होगा। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण, आपको जिस समीकरण में मान है, 1 में मान है तो 1 में रख सकते हैं और 2 में मान है तो 2 में रख सकते हैं। दोनों में y का मान बराबर ही आएगा। हम क्या करते हैं कि x का मान समीकरण किस में रखने पर, तो 1 में रखने पर। आइए समीकरण 1 में रखते हैं। ये कितना दिया है 3x, तो y का मान 4 है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 गुने 4, फिर कितना दिया है माइनस 2y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 2y बराबर कितना है, बराबर कितना है 12 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, समीकरण 1 जो का तो लिखे हैं, सिर्फ x को हटाए हैं और इसका मान कितना आया है 4 है, उसको रख दिए हैं। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा 12, तो 12 माइनस 2y बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब भी 12 को इस पार ले जाते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 2y बराबर 12 और माइनस 12 कितना हो जाएगा 0, 12 से 12 कट जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो y बराबर 0 बटा में माइनस 2 बराबर क्या आ गया 0। तो y का मान कितना आ गया दोस्तों, तो y का मान 0 आ गया है। तो आप ध्यान दीजिए क्या है, x का मान आया है 4 और y का मान आया है 0। अब यहाँ से अगर ये 2 नंबर में रहता तो क्या लिखते, सिर्फ लिख देते अतः x बराबर 4 और y बराबर क्या है, y बराबर 0 है। किसमें दिया है, तो x बराबर 4 a में दिया है और y बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, आप इसे चाहिए ना तो बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। क्या करेंगे, इस सब को रख के देखेंगे, जो संतुष्ट करेगा इस समीकरण को वही इसका हल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या सीखा,
हम लोगों ने सीखा कि दो चर के समीकरण को कैसे हल करते हैं। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया? कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।